बुरा समझो अच्छा समझो, अज भी पंजाब भी इस खिते का हुक्मरान है। पंजाब भी अज तक पूरे खिते की हुक्मरानी कर रहा है। असी इस्तेसाली समझो, सानू सानू ताकतवर समझो, सानू बुरा समझो, सानू अच्छा समझो। और मैं 100% इस चीज का हामी हूं कि जनरल परवेज मुशर्रफ वाला निजाम दोबारा लागू होना चाहिए, और जिसने भी इसको चेंज किया है वो गलत किया है, वगरना उससे बेहतर यही पाकिस्तान के मसाइल का हल है। और पाकिस्तान को कोई मसला नहीं है, सिर्फ यही बल्दियाती निज़ाम जिसमें जो डिसेंट्रलाइजेशन है वो पहली दफ़ा ठीक हुई थी, वो दोबारा लाया जाए। हमारा बेस्ट बल्दियाती निज़ाम परवेज मुशर्रफ। मैं और आप जिस पे बैठते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया परवेज मुशर्रफ, नादरा ओगरा नेपरा परवेज मुशर्रफ, मईशत इंपोर्ट एक्सपोर्ट डॉलर परवेज मुशर्रफ, रेलवे पीआईए स्टील मिल ब्रेक इवन प्रॉफिट में परवेज मुशर्रफ। जैसे आपने ये वीडियो देखी है, मुझे ना एक डायलॉग याद आ रहा है, अगर मुझे इजाजत दें, ऑन अ लाइटर नोट। आपके दोनों इंटरव्यू देखने के बाद मुझे लगा ये एक खुला तजाद है। सॉरी, एक लाइटर नोट पे था, मुझे इनकी वो एक याद आ गई, ऐसी सबसे सवाल करते थे। खैर, मैं आपसे ये कहूँगा कि मैंने इनके दोनों इंटरव्यू देखे। एक इंटरव्यू पर मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ और वो आप चाहें तो देख सकते हैं, मेरे चैनल पर मौजूद है। मैं ये कह रहा हूँ कि इन्होंने ये बताया कि परवेज मुशर्रफ का दौर सबसे अच्छा दौर था। तो मेरी नॉलेज के मुताबिक परवेज मुशर्रफ शायद दिल्ली में पैदा हुए थे 1943 में, क्योंकि मेरे वालिद साहब भी दिल्ली में ही पैदा हुए हैं। और उसके बाद वो पार्टीशन के बाद वो कराची आ गए, और वो एबी सीनियर का एक इलाका था, वहाँ पहले बड़े सेंट पैट्रिक स्कूल से उन्होंने पढ़ा। फिर शायद वो कैडेट कॉलेज चले गए, देन ही बिकेम व्हाटएवर, आर्मी में वो चले गए और वो फिर आर्मी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने। तो वो तो एक प्योर उर्दू स्पीकिंग थे। उनका पूरा बैकग्राउंड आधा, जहाँ से वो जब हिंदुस्तान था तो वो हिंदुस्तान से थे, फिर पाकिस्तान आ गए, तो उनका पूरा बैकग्राउंड एक उर्दू स्पीकिंग था। खैर, ये आपके इंटरव्यू है, मैं आपके ही इंटरव्यू ही की बात कर रहा हूँ, अपनी कोई बात नहीं कर रहा। मैं इतनी सियासत पे इतनी गहरी नज़र भी नहीं रखता, ना मुझे इतना भी इंटरेस्ट है, लेकिन कब भी कोई बात होती है, ऐसी चीज़ें आती हैं तो मैं उस पर ज़रूर बात करता हूँ। तो मुझे ये लगा कि आपने दोनों इंटरव्यू दिए, आप खुद सोचें इन दोनों इंटरव्यू को देख के। मुझे नहीं पता आपने किस उसमें आके दोनों इंटरव्यू दिए, पहला इंटरव्यू क्यों दिया, दूसरा इंटरव्यू जो आपने दिया कि हम ही चलाएंगे, यानी पंजाब ही चलाएगा। मैं इस चक्कर में पहले कह चुका हूं, मैं नहीं पढ़ता, ना मेरा लेना देना है। मैं हमेशा हर वीडियो में कहता हूं, भाई पाकिस्तान का सोचें, पाकिस्तान के बारे में बात करें और पाकिस्तान की ही बेहतरी की बात करें, चाहे ऊपर से कोई भी आ जाए। मैं तो हमेशा ये बात पहले भी हर इंटरव्यू में करता हूं, मैं तो इतना रिपीट करूंगा, लोग बोर हो जाएंगे। तो मैं इन चक्कर में नहीं पड़ता, कोई किसी जबान से भी हो, पाकिस्तान के बारे में पहले सोचें। मुझे नहीं पता, अगर आपको लगता है, अगर मैं आपका इंटरव्यू अगर समझ सका हूं तो भाई माजरत से, फिर मैं माजरत से, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा, मैं इस इंटरव्यू के जवाब में दे रहा हूं, क्योंकि मुझे इन्होंने जो इंटरव्यू दिया उसके उसमें मैं बात कर रहा हूं। तो ज्यादातर तो पंजाब ने हुकूमत की है, तो इसका मतलब है वो नहीं सही चला सके अकॉर्डिंग टू आपके इंटरव्यू। तो फिर तो ये तो बड़ा मसला हो जाएगा और आगे ये पता नहीं कैसे सही होगा। तो मैं नहीं समझता आपको ऐसे इस किस्म के इंटरव्यू देने चाहिए, क्योंकि इससे कंफ्यूजन पैदा होती है, कोई लोग गलत तरीके से मतलब ले जाएंगे, कोई गलत। मैंने तो सिर्फ आपको एक एक्सप्लेन किया है कि ये ऐसे कह रहे हैं, तो वो तो खाली उर्दू स्पीकिंग था, तो फिर उससे सही चला बकौल आपके, ये आप कह रहे हैं। बाकी जितने थे, जो भी जिस उनकी जबान का ताल्लुक था, उनसे सही नहीं चला। ये मुझे समझ आया आपके इंटरव्यू से, मेरी कोई अपनी राय नहीं है, ना मैं अपनी राय दे रहा हूं, मैं तो इंटरव्यू के हिसाब से बात कर रहा हूं कि ये इंटरव्यू है, पता नहीं क्या था क्या नहीं था। मैंने आपको कहा कि चले आपको मैं सामने रखूं ये दोनों इंटरव्यू, फैसला आपने ही करना है, मेरा कोई ताल्लुक नहीं। अगेन फिर मैं यही कह रहा हूं, मैं पाकिस्तानी हूं, मैं कहता हूं पाकिस्तान को सपोर्ट करें, पाकिस्तान के बारे में सोचें, कोई भी आए, खा वो किसी रंग नस्ल नस्ब से ताल्लुक हो, ये तो एक आम सी चीज़ है, होनी भी चाहिए, सब अपना अपना कल्चर करें, ये तो इसमें बड़ी अच्छी बात होती है। ये तो एक गुलदस्ते में ना डिफरेंट फूल के मायने होते हैं ये सारे कल्चर। तो खैर बहरहाल आपने इंटरव्यू दिया, मैं तो बड़ा ही वो हूँ, क्योंकि फिर हम लोग खुल के नहीं बात करते ना, आधा तीता राधा बटे टाइप की बात करते हैं। या तो फिर खुल के बात करें ताकि हमें भी फिर पूरा क्लियर हो। तो मैंने कहा आपको ये सामने ये दो इंटरव्यू रखूं, अपना ख्याल रखिएगा।